नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसके सिर्फ 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके एनालिसिस को मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो चेंज हुए हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि रीजनिंग में आपकी मैथ्स की क्वेश्चंस आई हैं। ठीक है, और सही भी है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस तो आए हैं। अब ये एआई का कमाल है, ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, क्योंकि ये आज तक ऐसे हुआ कभी नहीं था जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो जनरली एसएससी स्टेनो के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, और मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मैथ्स के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। सबके साथ दिक्कत हो रही होगी, जो हार्डकोर एसएससी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो दिक्कत हो रही होगी। और जो बच्चे जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो पेपर दे रहे होंगे तो उनके लिए मतलब उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बता दे रहे क्या क्या आ रहा है रीजनिंग में। जो देखिए नया एक चीज़ आ रहा है वो मशीन इनपुट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मशीन इनपुट्स ये क्वेश्चंस कभी नहीं आया था एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मैंने तो नहीं देखा है कि आया है। और ये बैंक्स वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये तो एसएससी आपके मेंस में कभी कभी पूछता है, प्री में कभी कभी पूछती भी नहीं है एसएससी। ठीक है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेबस में नहीं है। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे पूछ सकते हैं रीजनिंग के नाम पे, ये तो सीधी सीधी ये, और ये आपको पूछना भी नहीं चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आप रीजनिंग में कैसे पूछ सकते हैं। फिर साथ ही साथ हेक्सागोनल के भी क्वेश्चंस आए हैं, हेक्सागोनल का डायमीटर निकालना है, ये सब जो टॉपिक है। ठीक है, ये आपके सीजीएल के प्री में भी जनरली नहीं आता है। ठीक है, ये आपके मेंस से पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये एडवांस मैथ्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि इन क्वेश्चंस को पूछना नहीं चाहिए था। ठीक है, भले ही आप कह दें कि सबके लिए आया है, लेकिन बात है कि देखिए दिक्कत तो है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी गलत हुए, रॉन्ग क्वेश्चंस, इस शिफ्ट में भी रॉन्ग क्वेश्चंस की भी इशू आई है। ठीक है, तो अगेन रॉन्ग क्वेश्चन, अगेन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए अब आप रॉन्ग क्वेश्चंस के जो आप आंसर से सबके सही कर दोगे, लेकिन सोचिए जो बच्चा सही क्वेश्चन होता तो जो मेहनती बच्चा वो तो कर सकता था ना। तो रॉन्ग क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें, और वो क्योंकि उसी से आपको मेरिट का पता चलता है। अब सारे बच्चों को नंबर मिल जाएंगे तो ये भी गड़बड़ बात है। ठीक है, और उस वजह से शिफ्ट भी ईजी हो जाता है। तो अगेन ठीक है, अब गलतियां तो गड़बड़ तो ये छोटी हुई तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब जब बड़े बड़े गलतियां हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये तो गड़बड़ ही हो गया सारा। नेक्स्ट है, अगर आप हम रीजनिंग के बाद हम इंग्लिश की बात करें। ठीक है, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इसमें भी अगेन थोड़े से पैटर्न इसमें भी चेंज हुआ है। जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछ नहीं आते थे, ये भी इसमें बार बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए, 7 से 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। ठीक है, अगेन जो पैसेज जो थी, ठीक है, पैसेज तो हमेशा एसएससी टफ वाली ही पूछता है, तो पैसेज भी 1000 वर्ड 1200 वर्ड्स के पैसेज पूछे जा रहे हैं। और पैसेज लेकिन इजी है। ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो कर सकते हैं, भले ही पैसेज लंबी है लेकिन पैसेज इजी आ रहे हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा टाइटल टोन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख के जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से। साथ ही साथ इसमें आपके क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है और किसी न्यूज़पेपर का है। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगेन ट्रेडिशनल वे में तो क्वेश्चंस नहीं पूछी जा रही है। अगेन इंग्लिश में एक चीज़ और है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अगेन ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। साथ ही साथ इसमें जो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो जो अगेन जो आपकी अटेम्प्ट है, अगर अटेम्प्ट किन्हीं के भी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर 170 अटेम्प्ट अगर आ रहा है तो ये अच्छा है, अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। साथ ही साथ आपको इसमें आपको वॉइस और नरेशन अच्छे से देखिएगा। ठीक है, वो इजी वाले आ रहे हैं, वॉइस नरेशन से क्वेश्चन। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रामर वाले जो क्वेश्चन है, ग्रामर वाले भी जो इजी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामर भी जो है वो इजी आ रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा डीप वाले ग्रामर्स नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली है कि एक बार OWS जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा सा आप लोग लास्ट में कुछ देखना चाहे तो देख सकते हैं। और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, इससे क्वेश्चन तो दबा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब नेक्स्ट देख लेते हैं जीएस में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको हिस्ट्री से देखा जाए तो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी आपके एंशियंट और मेडाइवल से। ठीक है, अगेन पैटर्न ब्रेक हो गया है। जो टीसीएस स्ट्रैटेजी के पे ज़्यादा फोकस करता था वो स्ट्रैटेजी के पे फोकस कम की जा रही है, और यहाँ पे अब ट्रेडिशनल वाले पार्ट से, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि इस बार क्योंकि जब नई एजेंसी आती है तो ट्रेडिशनल वाले पार्ट पे फोकस ज़्यादा करती है। ठीक है,
इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं 3 से 4 क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं डेफिसिट से आए हैं, ठीक है। बजट रिलेटेड आए हैं, वो मतलब जो भी है क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब आप वन लाइनर करके जीएस में तो नहीं जा सकते एसएससी में, ठीक है। अब ये वन लाइनर का कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पे आपके मैं बता दे रहा हूँ, जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। आपको तैयारी अब वन लाइनर की तरह तो तैयारी अब तो नहीं होगी, सीधी सी बात है, तैयारी आपको चेंज करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये हो गया। इकोनॉमिक्स के बाद अगर फिजिक्स की जो बात की जाए तो फिजिक्स में भी इन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो रेलवे के टाइप का क्वेश्चन ये लोग फिजिक्स वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। साथ में साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप लोगों ने 10th में अगर पढ़ा हो तो याद होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, LHR, और राइट हैंड रूल वाले जो होते हैं मैग्नेटिज्म में जो होता है, तो मैग्नेटिज्म में पूछा हो सकता है कि अगले में किसी और टॉपिक से भी पूछ सकता है, बट ये लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथ ही साथ फिजिक्स में लाइट चैप्टर से भी क्वेश्चन आई थी। अगेन केमिस्ट्री भी इन्होंने अच्छे तरीके से पूछा गया, जैसे वाशिंग सोडा का, ठीक है, कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो वाशिंग सोडा का वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। Na, तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 10H2O, तो 10 होते हैं मोट। तो ये ध्यान रखना है। इसमें इस बार वाशिंग सोडा पूछी गई है, तो हो सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछ दे, ठीक है, बेकिंग सोडा का पूछ दे, है ना, तो अभी ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे, बायो से भी इजी था, बायो ज़्यादा टफ नहीं था, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ हाँ, इन्होंने जो अच्छे खासे जो क्वेश्चन पूछे हैं ज्योग्राफी से पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे एकदम डीप में कंसेप्ट वाले, अर्थ के क्रस्ट से पूछे गए हैं, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट से पूछे हैं। साथ ही साथ फिर ओशियन के बेस्ड भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने आपके रिवर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछा है, तो रिवर में जैसे ये भी पहले भी पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड में, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा डीप जाके थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। तो रिवर से क्वेश्चन जो पूछे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वो आया है कि आपके वेस्टर्न घाट्स के जो रिवर होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के जो रिवर होते हैं ये डेल्टा बनाते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं, ओके। इसमें आपके स्टिप्स क्यों होते हैं, स्लोप्स भी से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, तो ये थोड़ा सा आप जो वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ईस्टर्न घाट, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो वेस्टर्न घाट में जो कोस्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगेन इसको थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो डायरेक्टली तो नहीं आए हैं, लेकिन आपके स्कीम्स वाले जो क्वेश्चंस आए तो उसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट मान के चल सकते हैं। तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो स्कीम से क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आए हैं स्कीम से, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपके जो बजट से जो क्वेश्चंस आया है, ठीक है, 2025 का बजट, तो 2025 का बजट से भी एक क्वेश्चन आया, तो आप भी चाहे तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अगेन जीएस, ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक को इन्होंने कम किया, तो डुएबल है, आप 35 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाइब होगी तो। अब वन लाइनर्स का टाइम चला गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो पूछी जा रही है वन लाइनर के साथ साथ आपका स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ा, थ्योरेटिकली पढ़ा है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए, ये था सेप्टिक एनालिसिस। हम धीरे धीरे करके सारे सेप्टिक एनालिसिस हम करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में थोड़ी सी राहत मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जिनका स्किल अच्छा गया वो हमारे चैनल पे स्किल की जो डिक्टेशन अपलोड हो रही है, ठीक है। तो जिनका भी प्रीलिम्स अच्छा जा रहा है तो हमारे चैनल पे स्किल की डिक्टेशंस अपलोड हो जा रही है, ठीक है, आप वहाँ से आकर डिक्टेशंस लिखिए, ठीक है, ताकि क्योंकि हो सकता है कि ये कम समय में ही स्किल करवा ले, तो ये भी एक चांसेस है, बट ठीक है, हम यहाँ से 3 मंथ तो एटलीस्ट मान के चलेंगे, 3 मंथ के बाद प्रीलिम्स, इसके बाद स्किल होगा, और आपके पास अच्छा टाइम है, अभी 3 मंथ टाइम है स्किल के लिए, तो स्किल की डिक्टेशन चाहिए। मिक्स सीरीज की डिक्टेशन हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है। मिक्स सीरीज में आपका कैलाश चंद्रा प्लस प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्लस जनरल मैटर, तीनों आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान से जाके कीजिए, और इसमें अगर एक्यूरेसी अगर आपकी आ जाती है तो आपका डेफिनेटली स्किल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लास चंद्रा थोड़ा सा इजी होता है, प्रोग्रेसिव मॉडरेट होता है, जनरल मैटर थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर ये तीनों मिक्स वाला मैटर अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ के जाइए कि आपकी स्किल डेफिनेटली क्लियर होने वाली है इस साल। तो अगर हो सकता है कुछ भी मैटर आ सकता है, तो आपको तीनों तरह का मैटर का प्रैक्टिस होना जरूरी है, और वो आपको सेम एक ही डिक्टेशन में तीनों तरह का मैटर आपको मिलेगा। तो चलिए जाइए, पहले प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, और स्किल से रिलेटेड आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं।